फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपकी पीहू बंगाल से। अभी मेरी छुट्टियां चल रही हैं, जैसे कि आपको पता ही है। मैं बंगाल घूमने जा रही हूँ, मेरे गांव बोलपुर। तो ये मेरा घाट है। ये हम लोगों का जैसी एंट्रेंस स्टार्ट होता है ना हमारे घर का, वहीं पे ये सीढ़ियां बना रखी है पापा ने। और मेरी बहन अल्पना दे रही है, इसे अल्पना कहते हैं। और इधर की नॉर्थ साइड में जो है, इसको रंगोली भी कहते हैं। ये हमारे घर का एंट्रेंस है। तो मैंने सोचा वापस देहरादून लौटने से पहले मैं आपको एक बार घर का छोटा सा होम टूर दे दूं। अंदर की तो मैंने वीडियो बनाई नहीं है, जस्ट बिकॉज कि तब सोचा नहीं था कि कभी ब्लॉग बनाऊंगी, तो इसी वजह से। तो बाहर का आप देख सकते हैं, ये पूरा थोड़ा मैंने बनाया है, थोड़ा मेरी बहन ने बनाया है। ये हमारे साइड से घर का है। ये छोटा नारियल का पेड़ है। ये पानी की टंकी छोटी एक नीचे एक छत पे है। ये पोर्च है। यहाँ साइड में नानी माँ ने हमारे तुलसी का पौधा रखा हुआ है, वो आप देख ही रहे हैं। और मेरी बहन यहाँ शिद्दत से बनाने में लगी हुई है रंगोली। और मैं साइड साइड से चल रही हूँ, कहीं खराब ना हो जाए। ये बेसिकली चावल के आटे से बनती है, इसको आलपना कहते हैं। ये मेरे छत से व्यू है। छत से तो बहुत ही सुंदर लगता है हमारा गाँव, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन चारों तरफ, बहुत ही सुंदर। नारियल के पेड़ के बीच में से जो व्यू आ रहा है ना, वो बहुत ही सुंदर आ रहा है, आप देख ही सकते हैं। फिर दिन में हो गई बारिश, तो बारिश की जो साउंड थी वो बहुत ही सुंदर आ रही थी, म्यूजिक की जैसे। और बारिश में भी इसलिए मैं छत पे आ गई, मैंने कहा देखो बारिश में हमारे जो गांव का जो लुक है वो बहुत ही एनहांस होके आता है। फिर हम शाम को निकले थोड़ा घूमने, और ये मैं बाहर बैठी हुई थी। बाहर वहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है गांव में, और मुझे बहुत ही पीसफुल वाइब आ रही थी। और जो ये साउंड आ रही है ना पीछे से मेंढक वगैरह की, ये साउंड सिर्फ वहीं आती है गांव में। इधर इस साइड ये सब सुनने को कहाँ ही मिलता है, इसलिए मैं बाहर बैठी हुई थी आराम से। नेक्स्ट मॉर्निंग देखा तो मेरी बहन वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि तालाब के साथ में बहुत ही एकदम बंगाली वाली वाइब आ रही थी। तो उसने बोला कि मैं साड़ी वगैरह पहन के बहुत ही वीडियोस वगैरह शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। फिर बना हमारे यहाँ मटन, मटन कौशा, जिसे वाले में मटन कौशा बोलते हैं। कि बहुत ही डिलीशियस हो रहा था खाने में, देखने में ही इतना टेस्टी हो रहा है कि मेरे मुंह में दोबारा पानी आ गया। ये बहुत ही डिलीशियस था खाने में, सही में। कभी मैं इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। फिर नानी माँ ने बनाया पाटी सापटा, क्योंकि हमारी घर वापसी का टाइम हो रहा था। तो नानी को ये था कि जल्दी जल्दी मैं सब कुछ बना के खिला दूं अपने बच्चों को, कि वो सब कुछ खा ले। बेसिकली इसका टाइम अलग होता है पूजा का, पर नानी माँ ने बोला कि मैं नहीं, जब तक तुम लोग चले जाओगे खा नहीं पाओगे। ये सबके घर में यही होता है कि मम्मी लोग ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे सब कुछ खा के चले जाए जो दूर रहते हैं घर से बेसिकली। तो ये चावल के आटे का बनता है। और ये जिससे बना रहे हैं ये ताड़ का पत्ता है, ताल का पत्ता कहते हैं, इस साइड ताड़ ताड़ बोलते हैं। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक वे में बनाया जाता है। पहले छोटे में चूल्हे पे बनाया जाता था, और पूरे सुबह से तैयारियां होती थी। पर अभी तो ना चूल्हा है ना कुछ, अब तो सब कुछ गैस पे ही बनता है। तो मैं नानी के पास खड़े होकर सीखने की कोशिश कर रही थी। सबसे बड़ी बात होती है प्यार नानी का, जो वो लोग रेसिपी में प्यार डालते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। बनाते बनाते ही हमने तो पता नहीं कितने खा लिए, इतना टेस्टी हो रहा था ये। फिर हो गया हमारी घर वापसी का टाइम। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख ही सकते हैं, हमारा मूड तो बहुत ही ऑफ था, बट क्या करें, आना तो था ही, सभी को जाना पड़ता है ससुराल। फिर हम घर के लिए निकले ये ट्रेन में। और फिर ये देखिए मेरे हस्बैंड उतर गए थे ऋषिकेश के आसपास जंगल की जगह पे, यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी, सिग्नल मिल रखा था। और ये हमको कॉमेडी कर रहे थे कि यहाँ पे शेर आएगा, ये होगा वो होगा। मैंने कह रही थी चिप्स खाओगे, कह रहे थे चाय खाबे चाय, क्योंकि ये पंजाबी है ना बेसिकली। तो ये हमें ऐसे ही वहां से ये सब सीखा हुआ उन्होंने, चाय खाबे और ये सब। कह रहे ऊपर से शेर आएगा। मैं कह रही थी फटाफट अंदर आ जाओ, डर लग रहा था। और मेरी बहन भी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।